के रखने का मकसद क्या था? जैसे अभी मैं शादी में घर पे आया हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें आँखों के सामने होती हैं, तो मन में आता है कि काश अगर ये चीज़ पहले कोई जानता, पेरेंट्स, तो बच्चा इतना ना बिगड़ता या फिर ये बातें, ये चीज़ें वो ना बोलता, ठीक है? तो जो कुछ हमारे हाथ में है वो हम कर सकते हैं, बाकी वो बिगड़ेगा, बनेगा वो तो ईश्वर की मर्ज़ी, उसके प्रारब्ध। लेकिन सब कुछ भाग्य पे नहीं छोड़ सकते, कर्म को भी हमें करना है, हमें अपना 100% देना है। तो यहाँ पे कुछ फ़ोटो आपके सामने आएँगे। इसको बस एक बार देखना है, एक-एक पॉइंट्स को पकड़ के हम समझेंगे। इसमें पहला है हमेशा अपनी बात पे कायम रहें, ठीक है? सबसे पहली चीज़ जो हमारे खुद के लिए है और बच्चों के लिए भी है, वो ये है कि हमेशा अपनी बात पे कायम रहें। जैसे कई बार क्या होता है जब मैं अपने बचपना को थोड़ा-सा याद रखता हूँ, तो मेरे से कई बार बहुत सारी चीज़ें बोली गईं, लेकिन वो फिर कभी दिखी नहीं, सिर्फ़ शब्दों में ही दिखीं। तो फिर क्या होता है कि विश्वास, वो जो बच्चा है वो सब कुछ देख रहा होता है, सब कुछ सुन रहा होता है, सब कुछ समझ रहा होता है। अगर हमने उसे कुछ बोला और उसको नहीं किया, तो उसके दिमाग में हमारे प्रति एक इमेज बनता है कि ये तो बोलते हैं और ये कहते हैं, करते नहीं हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर आपने बोला कि अच्छा ठीक है, तुम ये कर लो तो मैं तुमको ये दिलाऊँगा। अक्सर आवेश में आके, भावावेश में आकर के हम बोल देते हैं, प्रॉमिस कर देते हैं। लेकिन पैसे की तंगी की वजह से या टाइम की वजह से वो चीज़ हम नहीं पूरा करते हैं। तो हमें तो लगता है कि ठीक है, बोला था, अपना ही तो बच्चा है, पूरा नहीं हुआ तो क्या दिक्कत है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि अभी वो नया-नया सॉफ्टवेयर उसका बन रहा है, नया-नया मन उसका बन रहा है। और जैसे ही 2-3 बार वो टूटता है ना, तो आप देखेंगे फिर वो जो वादा वादा किया था इंसान, चाहे वो मम्मी हो या पापा हो या चाचा हो, तो अगर बच्चा समझदार निकला कि ठीक है, अभी पापा की स्थिति सही नहीं है, मम्मी की स्थिति सही नहीं है, तब तो वो उस चीज़ को मैनेज कर लेता है। नहीं निकला तो उसके माइंड में वो चीज़ घर करने लगती है, कि ये तो बोलते हैं मगर ये करते नहीं, क्योंकि आप जीवन को उतना अनुभव ले रहे हो ना, उसने तो नहीं लिया कमाने का अनुभव, उसने तो नहीं लिया पैसे का अनुभव। उसको तो बस यही दिख रहा है कि आपने उसको बोला और आपने ये प्रॉमिस पूरा नहीं किया। तो सबसे पहले खुद को ये सिखाना है कि हम वो शिव और शक्ति का कॉन्सेप्ट, कब, कहाँ, कितना, क्या बोलना है और उतना ही बोलना है जो हम पूरा कर सकें। अगर उसको पूरा नहीं कर सकते तो वो प्रॉमिस, वो वादा नहीं करना है। तो उतना ही बोलें जितना हम कर सकते हैं। तो हमेशा अपनी बात पे कायम रहें। पहला नियम यही है कि अगर आप अपनी बात तोड़ देते हैं, तो लोग आप पे भरोसा करना बंद कर देंगे। ये अपने बच्चों को भी सिखाना है कि बेटा जीवन में अ, अपने ना संकल्प को तोड़ना नहीं है बार-बार। अच्छा, इसका मन पे क्या प्रभाव पड़ता है? जैसे मान लीजिए आप कुछ संकल्प लिए कि मैं ये करूँगी और वो टूट गया। फिर दोबारा आपने दूसरा संकल्प लिया, वो टूट गया। अब पता है क्या होगा? आपका खुद पे से विश्वास उठ जाएगा कि मैं जो बोलती हूँ वो मैं नहीं कर पाती हूँ। लेकिन आपने छोटा-सा संकल्प लिया कि चलो अच्छा ठीक है, मैं अपनी इस उँगली को 2 मिनट तक ऐसे देखूँगी और ये कर लिया आपने, ये छोटे-छोटे संकल्प। तो अंदर से एक इच्छा है कि मैं जो बोलती हूँ वो मैं करती हूँ। बात समझ में आ रहा है? इसीलिए एक मन को प्रोग्राम करना है, छोटे-छोटे संकल्प बनाना है, उनको पूरा करना है। अगर ये काम आपने कर लिया, तो आप देखेंगे आपके मन में एक विश्वास जगेगा कि मैं जो बोलती हूँ वो मैं करती हूँ और ये कॉन्फिडेंस आप बच्चे में डालेंगे। बात समझ में आया? क्योंकि अगर आप ही कॉन्फिडेंस से नहीं भरी हैं, तो फिर बच्चों को ये पहला सूत्र कैसे आप दे सकते हैं? तो पहला सूत्र क्या है? अपनी बात पे कायम रहें। बात समझ में आ रहा है? अगर अपनी बात पे आप कायम नहीं हैं, तो बच्चा आपकी इज़्ज़त नहीं करेगा, भूल जाइए। ये सच्चाई मैं बता रहा हूँ, वो सब कुछ ऑब्ज़र्व कर रहा है। आप अपने बचपने को देख लीजिए। तो अपनी बात पे कायम रहें। सबसे पहला पेरेंटिंग का सबसे पहला सूत्र कि अपनी बात पे कायम रहें और उनको खुद सिखाएँ कि बेटा अगर आप कुछ बोलो ना तो उसको करो। अगर तुम बोल रहे हो कि मेरे को आज 1 घंटा पढ़ना है तो 1 घंटा पढ़ो। नहीं 1 घंटा, अगर आधा घंटा बोले तो आधा घंटा पढ़ो। बात समझ में आ रहा है? तो पहला सूत्र यही है कि पहले खुद इसको धारण कर लेना है। इससे मन पे और तन पे दोनों पे प्रभाव पड़ता है। सोचिए, अगर आपने जो बोल रहे हैं वो करना सीख लिया तो मन को एक मैसेज जा रहा है। तो मन क्या बोलेगा? मैं मजबूत हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ। ठीक? और आप जो बोल रहे हैं वही तोड़ रहे हैं, तो मन को क्या मैसेज जा रहा है? खुद को क्या मैसेज जा रहा है?
आत्मग्लानि का भाव आ जाता है। समझ में आ रहा है? आपने कुछ कहा और नहीं किया तो अपने आप से नज़र नहीं मिला पाते हैं। तो वो चीज़ बच्चे में भी ट्रांसफर होती है। तो पहला चीज़ मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा। दूसरा, सम्मान घर से शुरू होता है। जैसे हमें कई बार लगता है अरे अपना ही तो बेटा है, अपना ही तो पति है, अपना ही तो भाई है, अपना ही तो मित्र है, अपना ही तो पत्नी है, अपना ही तो पति है। तो फिर होता क्या है कि हम सोचते हैं अपना ही तो है, ठीक है, अरे बताओ ना, बताओ क्या किए? अच्छा बताइए आपने क्या किया? अच्छा बाबू आपने क्या किया अपने लिए? बात समझ में आ रहा है? छोटी-छोटी चीज़ें पकड़िए, जैसे चावल हम हथेली में डालते हैं, इसलिए क्या करते हैं, एक छोटा-सा दाना चेक करते हैं। तो हम अपने घर में व्यवहार कर रहे हैं, वही हमारा मन बंद कर देता है और आगे आगे देखिए आज का टॉपिक जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। मतलब आप अगर इसकी अहमियत को नहीं समझेंगे तो ये मीटिंग आपके लिए कोई मतलब नहीं निकलेगा। ये सच्चाई मैं बता रहा हूँ। तो बेहोशी में मीटिंग तो आप लीजिए ही मत। अगर लगता है कि बेहोशी में आप मीटिंग ले रहे हैं तो आप मीटिंग में ही मत आइए। पहली चीज़ ये समझना है मीटिंग में हम आ रहे हैं अपने लिए। ना आप अपने ट्रेनर पे एहसान करने के लिए आ रहे हैं, ना मेरे पे, ना रीना दीदी पे। ये सच्चाई आपको पहले स्वीकार करनी होगी, थोड़ी-सी कड़वी है। ये आप अपने लिए आ रहे हैं, ठीक है? तो अगर आपको लगता है कि मैं बहुत बिज़ी हूँ, मैं मीटिंग में नहीं आ सकती, आप मत आइए, कोई बात नहीं, ठीक? हमें हमें किसी को बुरा नहीं लगेगा, ठीक? अभी वॉइस जा रही होगी, दीदी आप अपना नेटवर्क चेक कर लीजिए, ठीक? तो पहला सूत्र मैंने क्या बताया? पहला सूत्र यही है कि आपको अपनी बात पे कायम रहना है। अगर आप अपनी बात पे कायम नहीं रहते हैं तो आपका अस्तित्व नहीं रहेगा। ये सच्चाई है। आपको कोई नहीं सुनेगा, आपको कोई नहीं मानेगा। वो यही सोचेगा अरे ये तो बस बोलता है, ये तो बस बोलती है। ये पहला सूत्र बता रहा हूँ। और शुरुआत कैसे होगी बात पे कायम रहने का? ऐसे ही बोलिए कि आज मैं 2 मिनट तक इस पॉइंट को देखूंगी, आज मैं 10 दंड बैठक करूंगी। मतलब छोटे छोटे टास्क को कंप्लीट करना सीखिए। बड़ा टास्क नहीं लेना है। बड़ा टास्क लेंगे फिर टूटेगा, फिर आत्मग्लानी आएगी। और आत्मग्लानी आएगी तो आप बीमार पड़ेंगे। सबसे बड़ा जो बीमारी का कारण अपराध बोध, कि खुद को ये महसूस होता है कि मैंने बहुत भारी गलती कर दी। और होता भी है तो फिर दूसरे क्षण और दूसरी गलती करते हैं। तो बड़े संकल्प नहीं लेना है, छोटे छोटे संकल्प लेना है। ये संकल्प शक्ति आपके पृथ्वी तत्व को मजबूत करता है। तो जिसके भी ओवर ब्लीडिंग या वाइट डिस्चार्ज या फिर क्या बोलते हैं स्किन की प्रॉब्लम होती है ना, उसके संकल्प बार बार टूटने की वजह से उसका पृथ्वी तत्व डिस्टर्ब हो रहा है, उसकी हड्डियां खराब हो रही हैं। ये मत समझिए कि ये आदतें सिर्फ आदतों तक नहीं है, आप बीमारी तक भी जाता है। ये मैंने चक्रों में कई बार डिस्कस किया। मूलाधार, जब आप भय में रहेंगे तो मूलाधार पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है? तो ये पहला सूत्र समझ में आया होगा। दूसरा मैंने बोला सम्मान घर से शुरू होता है, सम्मान बाहर से नहीं शुरू होता है। और घर से का मतलब सम्मान खुद से शुरू होता है। अगर मैं खुद के चेहरे का सम्मान नहीं करूंगा, खुद की बातों का सम्मान नहीं करूंगा, खुद के होने का सम्मान नहीं करूंगा, प्रकृति ने जो मुझे दिया उसका सम्मान नहीं करूंगा, तो क्या मैं दूसरे का सम्मान कर सकता हूँ? कभी भी नहीं कर सकता। सिंपल सा सूत्र है, अगर आपने खुद को प्रेम नहीं किया तो आप दूसरे को प्रेम दे ही नहीं सकते। अच्छा आप दोगे भी तो अंदर से एक आवाज आएगी यार दिखावटी प्रेम क्या कर रही हो। ये आता है, सबको आता है, ठीक है? जैसे कई केस ऐसे होते हैं कि आपको दिखावटी प्रेम करना पड़ता है। अंदर से आप गुस्से में हो लेकिन सामने वाला चाहता है कि प्रेम, बच्चा चाहता है मम्मी प्रेम करे, पति चाहता है प्रेम करे, लेकिन अंदर से आप प्रेम से भरे नहीं हो, तो आप दिखावटी प्रेम करते हो। अगर वहां पे सामने वाला पकड़ने वाला होगा तो वो पकड़ लेगा आपके इमोशन से। तो सम्मान खुद का करना है, खुद से शुरू होता है। अगर खुद का सम्मान नहीं करते हैं तो आप लोगों का नहीं कर पाएंगे। और खुद का सम्मान कैसे करते हैं? आपके पास जो है उसका धन्यवाद दे करके। जब तक आपके पास जो है उसको आप धन्यवाद से नहीं भरेंगे, आप सम्मान नहीं कर पाएंगे। आप हमेशा खाली गिलास मत देखिए। हम अक्सर जीवन में क्या करते हैं, उस खाली गिलास को देखते हैं, जो भरा है उसको नहीं देख पाते। ठीक है? तो ये दूसरा सूत्र समझ में आया होगा। तीसरा सूत्र है पैसा एक औजार है, ट्रॉफी नहीं। दिखावे के लिए इसके पीछे भागोगे तो यह आप पर हावी हो जाएगा। इससे आजादी के लिए इस्तेमाल करो। बात समझिएगा। पैसा क्यों कमाया जा रहा है? ये बहुत जरूरी है
कि ये चीजें बहुत जरूरी है। जैसे अगर पैसा आपको बांध रहा है, बंधन कर रहा है, तो फिर प्रॉब्लम्स है। लेकिन पैसा आपको आजाद कर रहा है, बात समझिएगा। जैसे मैं सखी स्वास्थ्य केयर में आया, ध्यान से समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को। मैं सैलरी कमा रहा था 20,000 25,000 महीने का, लेकिन सखी स्वास्थ्य केयर में आया तो यहाँ से 4,000 5,000 6,000 जो महीने का मिल रहा है, वो मेरे को आजादी दे रहा है। कैसे? मैं अगर वहां पे 10 दिन का छुट्टी लूंगा तो मेरा कितना कटेगा? 6-7 हजार रुपए। 5 दिन का छुट्टी लूंगा तो कितना कटेगा? 5 6 का 30, 4 3 3.5 4 हजार रुपए। बात समझिएगा। अब वो 5 दिन मेरे को आजादी मिली, उसका भरपाई सखी स्वास्थ्य केयर से कर ले रहा हूँ। बात समझिएगा। तो अगर पैसा आपको आजादी दे रहा है तब तो बहुत अच्छा है। लेकिन वही पैसा अगर आपको बंधन में बांध रहा है कि पैसा कमा रहा हूं, गया मैंने एक बढ़िया कपड़ा लिया और ले लिया, बहुत अच्छी बात, लेकिन फिर एक और ख्वाब पनप गया, ये तो बढ़िया था, ये वाला और बढ़िया है, तो वो मेरे को बंधन में बांध रहा है। बात समझिएगा। तो पैसा आपको आजादी में बांध रहा है कि बंधन में बांध रहा है? इसको एक और नजरिए से देख सकते हैं। एक होता है एसेट, एक होता है लाइबिलिटी। एसेट क्या होता है? जैसे मान लीजिए मैंने सोना लिया, ठीक है, 5 साल पहले, तो वो सोना मेरे लिए एसेट हो गया, वो समय के साथ उसकी वैल्यू बढ़ रही है। वहीं पे मैंने गाड़ी लिया, तो उसमें गाड़ी का पेट्रोल का खर्चा, मेंटेनेंस का खर्चा, सब कुछ जा रहा है, उसमें पैसा और लग रहा है। अगर वही गाड़ी भाड़े पे चला दिया तो वो एसेट बन गया। ये कोई और टॉपिक है, बड़ी बढ़िया टॉपिक है, मतलब बढ़िया टॉपिक है, इसको किसी और दिन लेंगे। तो ये तीसरा सूत्र आपको समझ में आएगा कि पैसा एक औजार है, आप इस पैसे से बधिए मत। पैसा आपको स्वतंत्रता देता है। जैसे यहाँ पे आप लोग हैं, कुछ लोगों के घर में ये टॉपिक्स आप लिख लीजिएगा, ये इसको अप्लाई कर लीजिएगा, आपका जीवन बदल जाएगा पूरी तरीके से। ये सच्चाई में बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिसको शुरू में उतना काम करने का समय नहीं देता था उसका परिवार, मतलब महत्व तो नहीं समझता था इस प्लेटफॉर्म का। लेकिन जैसे ही पैसा आया, उनको आजादी मिला कि नहीं मिला? कि अरे हाँ तेरा पैसा आ रहा है, ठीक है तो 2 घंटे और कर ले, 3 घंटे और कर ले। तो ये होता है पैसे का उपयोग, आजादी देता है आपको। अगर वो आपको बांध रहा है तो फिर दिक्कत है, फिर आप अपने सॉफ्टवेयर को चेक करिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उन लोगों के पीछे मत भागो जो तुम्हारी कदर नहीं करते। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। उन लोगों के पीछे मत भागिए जो आपको मौका नहीं दे रहे हैं, जो आपको सुन नहीं रहे हैं, जो आपको समझ नहीं रहे। आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, टोटल टाइम वेस्ट। ये सच्चाई में बता रहा हूं, मैंने बहुत अपना टाइम वेस्ट किया है। आप उनके पीछे भागो ही मत जो आपको कदर नहीं दे रहे हैं, जो आपको प्लेटफॉर्म नहीं दे रहे हैं, जो आपको सम्मान नहीं दे रहे, जो अपनी बात को व्यक्त करने का मौका नहीं दे रहे हैं। फिर क्यों भाग रहे हो आप? क्या मिल रहा है वहां से आपको? तो आपका टाइम एक ऐसा समय है, आप अपना समय नहीं, अपना जीवन दे रहे हो। यहाँ पे आपने क्या दिया है? रीना दीदी क्यों बोलती है आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद? दीदी को पता है ये अपना समय नहीं दे रहे हो, अपना जीवन दे रहे हो। मुझे पता है आप अपना समय नहीं दे रहे हो, अपना जीवन दे रहे हो, और हम उसमें कुछ आपको ऐसा दें जो जीवन और खिल जाए, जीवन और निखार आ जाए। बात समझ में आ रहा है? तो अपना समय वहां दीजिए जहां पे कद्र हो, जहां पे आगे बढ़ने को आपको आजादी मिले। फिर आप देखिए, मैं अपना समय वहां नहीं देता हूँ जहां पे मुझे लगता है कि मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ, मुझे मौका नहीं मिल रहा है, मुझे एक्सप्रेस करने का मौका नहीं मिल रहा है, मुझे आगे बढ़ने का कोई जरिया नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि मेरा समय कीमती है। उस समय को मैं सीखने में लगा देता हूँ, जिससे मैं और अच्छे से मीटिंग ले पाता हूँ। तो आप अपना समय दे कहाँ रहे हैं उसको ट्रैक करिए। और ये सारी चीजें जब पहले आप खुद सीखेंगे तो ये अपने बच्चों को आप एक एक पॉइंट बताएंगे, और एक एक दो दो पॉइंट आपका बच्चा पकड़ लेगा ना, आप देखेंगे उसके जीवन में बहुत तेजी से बदलाव होना शुरू हो गया। ठीक। अगला पॉइंट है अनुशासन प्रतिभा को मात देता है। ये बहुत बेस्ट पॉइंट है। इसके ऊपर मैंने बोला था किसको लेकर के, तुलसी दीदी को। ध्यान से समझिएगा ये लाइन क्या बोल रहा है, अनुशासन प्रतिभा को मात देता है। मतलब आप कितने भी प्रतिभावान क्यों ना है, कितने आपके अंदर टैलेंट क्यों ना है, लेकिन आप डेली मीटिंग्स में नहीं आ रहे हैं, डेली मीटिंग्स नहीं ले रहे हैं, अपने आप पे फोकस नहीं कर रहे हैं, तो वो टैलेंट छीड़ हो जाएगा। लेकिन आप अनुशासन में हैं, आपको हिंदी पढ़ने भी नहीं आता, आप पढ़ रहे हैं, आप पाएंगे एक दिन फर्राटेदार हिंदी आ गया, आप मीटिंग लेना शुरू कर दिए। अनुशासन में आप डेली मीटिंग्स में आ रहे हैं, डेली कुछ नया सीख रहे हैं। तो याद रखिएगा, वो बच्चा हो सकता है एक बार क्लास टॉप कर दे, लेकिन अगर उसने कंसिस्टेंसी नहीं बनाया पढ़ने में, अनुशासन में नहीं रखा अपने आप को, तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा जीवन में। तो अनुशासन प्रतिभा को मात देता है, ये लाइन बहुत गजब है। कि कोई कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, कितना जीनियस क्यों ना हो, अगर वो अपने आप को अनुशासन में नहीं ढाल रहा है, अनुशासन का मतलब
कि मुझे अभी इस समय ये करना है, मतलब करना है। और जो टैलेंटेड है वो क्या सोचेगा, अरे मेरे को तो सब आता है, चलो आज मैंने किया 4 दिन छोड़ देते हैं, 5 दिन छोड़ देते हैं, तो वो धीरे-धीरे डाउन की तरफ जाएगा। तो ये 5वां पॉइंट्स, एक-एक पॉइंट्स में बहुत दम है और एक-एक पॉइंट्स के ऊपर मैं 2-2 घंटे की मीटिंग्स ले सकता हूँ, लेकिन मैं मेन पॉइंट्स को आपको बता करके आगे बढ़ रहा हूँ क्योंकि 15 पॉइंट्स हैं टोटल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दीदी अगला पेज। और जिसको जो पॉइंट्स नहीं समझ में आएगा लिख लेगा, लास्ट के 5 से 7 मिनट में हम डिस्कस कर लेंगे उसको। स्वास्थ्य ही धन है, जो कि हमेशा हम लोग बोलते हैं। ठीक है, स्वास्थ्य ही धन है, जो कि हमेशा हमने और दीदी ने बोला है। क्यों? अच्छा एक बात बताइए, आप ही हैं, आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए हैं, लेकिन आप बिस्तर पे पड़े रहते हो। क्या मजा है उस पैसे का? क्या कर लोगे उस पैसे से? तो इसलिए बोला जाता है स्वास्थ्य ही धन है। एक बार ये गया ना, तो कोई साथ दे नहीं पाएगा, जानबूझ करके चाह के भी साथ नहीं दे पाएगा। आपकी सेवा कर देगा, आपको 4 वक्त का खाना खिला देगा, दवा खिला देगा, लेकिन आपका हाथ पैर बन करके वो आपको घुमा नहीं पाएगा, आपको कहीं इधर उधर ले जा नहीं पाएगा। तो एक बार स्वास्थ्य ने साथ छोड़ा तो अच्छे अच्छे साथ छोड़ देते हैं। मैंने ऐसे ऐसे केस भी देखे हैं जिसमें बच्चा बहुत अच्छा था, पति बहुत अच्छा था, एक्सीडेंट हुआ, पैर टूट गए, जॉब चली गई, पत्नी ने साथ छोड़ दिया, माता पिता ने साथ छोड़ दिया। ऐसे ऐसे केस मैंने देखे हैं। बच्चे का दोस्त आकर के उसका मल मूत्र साफ कर रहा है। तो आप इस समय जिस दुनिया में रह रहे हैं, इसका नाम है स्वार्थी दुनिया। अगर आपसे उसका स्वार्थ पूरा हो रहा है, मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, 2-3% अच्छे लोग भी हैं, अगर पूरा हो रहा है तब तक वो जुड़ी रहेगी। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल मैं सोनिया दीदी को बोलता हूँ। उन्होंने अपने पति देव का जब फोटो भेजा था, तो मेरे अंदर से आया था कि यार आप देवी हो, आपने उस समय से अब तक साथ दिया, और मतलब बहुत अच्छा फील हुआ मेरे को। ठीक है, तो स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है, इस पे फोकस करिए। कब क्या खाना है, क्या मेरे लिए सही है, क्या नहीं सही है, उसको पता करिए, नहीं तो आप हमेशा बीमार रहेंगे। बीमार का सबसे बड़ा कारण होता है स्वास्थ्य। जो स्व में अस्त है, जो खुद में ही लीन है, वो कम बीमार पड़ेगा। और जिसको दूसरे की ज्यादा पड़ी है, जो ज्यादा तुलना करता है, जो ज्यादा लोगों के बारे में सोचता है, जो ज्यादा ईर्ष्या करता है, वो ज्यादा बीमार पड़ेगा। अगला पॉइंट लेते हैं, बिना किसी अपराध बोध के ना कहना सीखें। कई बार क्या होता है, जैसे मुझे लगता है कि महिलाएं इतना सेंसिटिव होती हैं, कुछ महिलाएं इतना कोमल होती हैं, इतना सेंसिटिव होती हैं, वो सोचती हैं मेरी वजह से किसी का दिल ना दुखे। उनको दिखता है ये सामने वाला गलत है, लेकिन फिर भी वो मना नहीं कर पाती है। नहीं, सीधे नो बोलिए। आपको लग रहा है, आपका इंट्यूशन अच्छा है, आपको लग रहा है कि नहीं ये व्यक्ति मेरे लिए सही नहीं है, ये चीज मेरे लिए सही नहीं है, आप सीधे नो बोलिए कि नहीं मैं इस चीज को नहीं कर सकती, क्षमा करिएगा, मगर ये मेरे वजूद के, मेरे अस्तित्व के खिलाफ जा रहा है, मैं इसको नहीं कर सकती। नो बोलना सीखिए, सीधे सीधे, आपका समय बचेगा। अगर आपको लगता है कि ये समय आपका बेस्ट जा रहा है, हाँ थोड़ा संतुलन बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप जिसके साथ जीवन यापन कर रही हैं उसको भी समय देना है, सारी चीजें करना है, लेकिन नो बोलने की कला सीखनी पड़ेगी। आज से कुछ समय पहले मैं खुद नहीं नो बोल पाता था अपने रिलेशन में, अपने चीजों, कोई बोलता चलो इधर घूमने, हाँ हाँ चलो, लेकिन घूमने जाकर हम क्या कर रहे हैं? थोड़ा बहुत ठीक है, महीने 2 महीने में 1 आध 2 बार 3 बार निकल गए हैं, लेकिन हर दूसरे में घूमने जा रहा हूँ। तो ये मत सोचिए कि मैं गलती कर रही हूँ, आप सही हैं तो नो बोल सकते हैं। नो बोलने का तरीका सीखिए कि देखिए आपकी सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, आप बहुत अच्छे हैं, वास्तव में सच में सब कुछ बढ़िया है, लेकिन ये चीज ना थोड़ा मेरे लिए सही नहीं है, मेरे को अंदर से अच्छा नहीं लगता है। तो नो बोलने का तरीका सीखिए। ऊपर पाव रोटी, नीचे पाव रोटी, बीच में आपने डाल दिया आलू प्याज का टिक्की। बात समझ में आया? उनकी अच्छाई बताइए, फिर बीच में जो कमियां है उसको बताइए, फिर नीचे अच्छाई चिपका दीजिए, बस बात खत्म, सामने वाला समझ जाएगा। डायरेक्ट आप नो बोलेंगे तो उसको, उसके अहंकार को चोट लग सकती है, तो आप मामला बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो ये कला होता है। आगे बढ़ते हैं। हर कोई आपका दोस्त नहीं होता है, बात समझिएगा। हर कोई दोस्त नहीं है आपका। दोस्त का मतलब क्या है? जब दो अस्त हो जाए तो दोस्त होते हैं। जब दो अस्त हो गए तो दोस्त हो गया, मतलब कोई प्रतिस्पर्धा नहीं। जैसे मैं रीना दीदी, तो हमें दोस्त भी आप समझ सकते हो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, रीना दीदी 4 मीटिंग अच्छा ले लें, मैं अच्छा ले लूं, रीना दीदी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है कि मैंने 2 मीटिंग अच्छा लिया, तीसरी मीटिंग से मेरे को हटा दिया गया। प्रतिस्पर्धा की भावना है। अरे भाई मैं अच्छा हूं तो मैं लोगों तक पहुंचना चाहिए। रीना दीदी कोई टॉपिक अच्छा है तो उनको लोगों तक पहुंचना चाहिए। अगर जया दीदी में कोई टॉपिक अच्छा है तो वो आए मीटिंग्स लें,
तो हमारे अंदर कोई ऐसी भावना नहीं है। अगर आप ऐसी भावना के बीच रहते हैं तो वहां से हट जाइए, क्योंकि आप अपना टोटल टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ये जो बात है वो सीधी है, हम प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे हैं, हमारा प्रतिस्पर्धा से प्रेम है कि आपके अंदर कोई है तो आप आइए, उसको दीजिए, इस प्लेटफॉर्म पे लाइए तो सही, ठीक है। लेकिन अगर आपको कहीं लग रहा है कि मैं कहीं समय दे रही हूं और मैं चाहती हूं वहां पे कुछ बोलना, लेकिन मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है, तो फिर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं मेरे अनुसार। अब आपके अनुसार जो हो वो मान लीजिएगा, ठीक है। मेरे को किसी से कोई दुश्मनी कोई दोस्ती नहीं है, सब मेरे लिए सही है। लेकिन अगर मेरी स्वतंत्रता पे जहां दिक्कत आएगी तो वहां से मैं हट लूंगा, कट लूंगा, और मैं एक दो बार में डिसीजन नहीं लूंगा, प्रॉपर समय दूंगा वहां पे। उसके बावजूद मेरी स्वतंत्रता में कोई बाधा आएगी तो मैं हट जाऊंगा, ठीक है। एग्जाम्पल भरे पड़े हैं मेरे साथ के, यहाँ के भी और बहुत सारे जगह। मैंने हर जगह भर भर के समय दिया, लेकिन जब मुझे लगा यहाँ पे मेरी स्वतंत्रता नहीं है, यहाँ पे मेरे को आगे बढ़ने का मौका नहीं, मैं वहां से हट गया। मैं अकेले रह लूंगा, लेकिन ऐसी जगह मैं नहीं रहूंगा। ये मेरा 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 खुद का निजी मामला है, ठीक है। तो ये चीज आप समझिए। अगला देखते हैं। यदि पेज नहीं दिख रहा है अभी, हाँ दिखा, ठीक है। तो प्रतिस्पर्धा जहां पे हो और आपको पीछे रखा जा रहा हो, मतलब समझिए टोटल आपका टाइम वेस्ट है। अगला, सबसे जोर से बोलने वाला अक्सर सबसे शक्तिशाली नहीं होता है। ये बहुत गजब की लाइन है और इसने मेरे जीवन को बदला है। कई बार लोग ना आप अपने आप को सही साबित करने के लिए बहुत ऊंची आवाज में बहुत जोर जोर, नहीं यार आप सही हो ना तो साबित करने की जरूरत नहीं है। हट जाओ, समय पे छोड़ दो, समय साबित कर देता है। आपके अंदर टैलेंट है, प्रतिभा है, सब कुछ है। डोंट प्रूव योर सेल्फ, अपने आप को सिद्ध मत करिए, क्योंकि जिसके सामने आप सिद्ध कर रही हैं, अगर सिद्ध करने की जरूरत ही पड़ रही है तो फिर कहेगा इंसान वो। ठीक समझ में आ रहा है? ठीक, तो वहां से आप मतलब अगर फिजिकली हट नहीं सकती तो मेंटली अंदर से हट जाइए, अपने ऊपर काम करिए, अपने आप अपने काम को प्रायोरिटी दीजिए। आप देखेंगे एक समय बाद उसको एहसास हो जाएगा कि यार ये सही थी और इसने उस समय अपने आप को प्रूव नहीं किया। मैंने बहुत मतलब मैंने प्रूव करना ही अपने आप को छोड़ दिया। मेरे बारे में लोग क्या सोच रहे हैं सोचो। मैं नाचता भी हूँ, मैं गाना भी गाता हूँ, मैं मीटिंग्स भी लेता हूँ, मैं मस्ती में रहता हूँ, बस सोचना है जो सोच लो। मैंने किसी का नुकसान नहीं किया, मैंने किसी को गलत नहीं बोला, ठीक है। ये भावना रखो कि मेरी वजह से किसी को चोट ना पहुंचे, बाकी तो मैं अपनी मस्ती में रहूंगा, ठीक है। तो प्रतिस्पर्धा मतलब जहां जोर से आवाज हो रही है ये मत समझो वो सत्य है। मौन जो है ना वो सबसे बेस्ट आंसर है, ठीक है। मौन मौन बहुत अच्छा उत्तर है। कई बार आपके पास जवाब नहीं हो ना तो आप कुछ जवाब देने की जरूरत भी नहीं, मत जवाब दो, अब बस शांति में हो जाओ, ठीक है। मेरे से कोई गलती हो गई होगी क्षमा करिएगा, बात खत्म, बात बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। इसी को मैं बोलता हूँ सी, चलो कोई बात नहीं, CKBN, चलो कोई बात नहीं। लड़ाई माप ज्यादा हो रहा है, भाड़ में जाए, अपने में अंदर बोलना है। तुरंत आपका जो बीपी होने वाला था, जो शुगर बढ़ने वाला था, जो माइग्रेन बढ़ने वाला था, वो नहीं बढ़ेगा। बस ये दो शब्द से, चलो कोई बात नहीं, और ज्यादा हो रहा है तो मन बोलो भाड़ में जाए यार। आप अपनी शांति को प्रायोरिटी दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। समय पैसे से ज्यादा कीमती है, बात समझिएगा। जैसे मैं आपको समय दे रहा हूं, इसका कोई मोल नहीं है। ऐसे ऐसे ट्रेनिंग्स और मीटिंग करके लोग, सच में मैं बता रहा हूँ, एक एक घंटे के 200 300 400 2 हजार 4 हजार चार्ज कर रहे हैं। लेकिन मेरा भाव क्या है कि ऐसे लोगों के जीवन में परिवर्तन ला दो जो लोग उनके अगल बगल का कल्पना भी नहीं किए थे कि ये इतना सब कुछ सीख सकती है, इतना आगे बढ़ सकती है। पैसे से बड़ा समय है। और जब आप उस समय मेहनत कर रहे हैं जब आपके पास कुछ भी नहीं है, याद रख लीजिएगा ये लाइन, जब आपके पास कुछ भी नहीं है तब आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको ईश्वर इतना देगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। अच्छा, जब क्रिकेट में महिलाएं जीती, अभी मैंने एक मतलब और टीम का लगाया था, जो अंधी महिलाएं हैं उन्होंने क्रिकेट में वर्ल्ड कप हासिल किया, ठीक है। देख नहीं सकती हैं, सोचो गेंद की आवाज को सुन के बैटिंग कर रही हैं, बॉलिंग कर रही हैं, सोचो क्या टैलेंट होगा उनका, ठीक बात समझो, ठीक है। तो अगर आपके पास जब कुछ नहीं था तब भी आप अपने काम को समय दे रहे थे, मतलब क्या है कि अभी ग्राउंड में हो आप लेकिन दर्शक नहीं बैठे हैं, उस समय गलती करोगे कोई बात नहीं, चलेगा, पूरा परफेक्ट हो लो। लेकिन जब ग्राउंड रहे लबालब तब तो फिर भाई गलती नहीं करने का, समझ में आया? तो जब कोई भी ना हो ना तब पूरा एकदम गलत सही कुछ मत सोचो। अभी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कुछ भी आप बोलो कुछ भी करो, हर बार अपने आप को 1-2% इम्प्रूव करने का, ठीक है।
तो पैसे से भी बड़ा जो होता है वो समय होता है। अगर कोई पैसा नहीं दे पा रहा है, अपना समय दे रहा है ना, तो जो पैसा दे रहा है उससे कीमती समझना आप। नहीं तो लोग पैसे जब हो जाते हैं ना, लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, पैसे जब उनके पास हो जाते हैं, वो कहीं जाते नहीं है, पैसे भेज देते हैं, फिर भी उनकी इज्जत नहीं रहती है। जो पहुंचता है, थोड़ा हाल चाल लेता है, तो वो समझ जाता है कि भाई कम से कम मेरे द्वार पे आया तो था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 5 पॉइंट और बच गए हैं। जब आप गलत हो तो माफी मांगो। ये बहुत गजब का पॉइंट है। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है यार मैं डाउन टू अर्थ हूँ। जैसे मैंने कोई गलती किया, मैंने कहा दीदी सॉरी, मीटिंग्स में ही बोल दिया, क्या दिक्कत है भाई? बात समझिएगा, अगर सॉरी बोलने में आपको दिक्कत आ रही है, मतलब आपका ईगो हाई है। अगर झगड़ा भी होने के केस में अगर आपको सॉरी बोलना पड़ रहा है, बोल दीजिए। अगर आपके एक सॉरी बोलने से आप मामला शांत हो सकता है, बाकी समय पे आपने छोड़ दिया तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर किसी रिश्ते में हर बार सॉरी आप ही को बोलना पड़ा है बिना गलती की वजह से, तब फिर दिक्कत है। तो उसका भी इलाज होता है, लेकिन ईगो पे लेके नहीं करना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्रोध को अपने ऊपर हावी होने ना दें। इस चीज पे मैंने विजय पा रखी है, और मतलब 7-8 महीने हो गए कि अब कोई भी मेरे को क्रोध दिलाए, मेरे को उस पर गुस्सा नहीं आएगा। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया पॉइंट्स है कि अगर आपने क्रोध को जीत लिया, तो क्रोध दुर्वासा ऋषि होते हैं, जो जितना क्रोध कर रहा है उसको हड्डियों की समस्या आएगी, लाख वो दवा कर ले। याद रख लीजिएगा ये मेरा पॉइंट। जिसको जितना क्रोध आता है, उसके हड्डियों की ग्रीस खत्म हो रही है, उसका डिहाइड्रेशन हो रहा है, उसके बॉडी में जल तत्व कम हो रहा है, अग्नि बढ़ रहा है, भड़क रहा है, उसको कभी भी कोई दवा सही नहीं कर सकती है। कभी भी कोई दवा नहीं सही कर सकती है। क्रोध का समन होना चाहिए, और क्रोध का समन सिर्फ मौन होके नहीं हो सकता, क्योंकि जब आप मौन में है तो अंदर विस्फोट हो रहा है, तो वो क्रोध से भी खतरनाक है। क्रोध में आपने बोल के अपने आप को हल्का कर लिया, लेकिन अगर अंदर मन में, अंतर मन में विस्फोट हो रहा है, तो वो क्रोध से भी खतरनाक है। तो उसको बदलने आना चाहिए। उस विचार को, उस भाव को देख करके, उसके पीछे की साइकोलॉजी को बदल करके अपने संपूर्ण भाव को बदलने आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो आप देख लीजिएगा, जो जितना क्रोध कर रहा है, गुस्से में है, उसका पृथ्वी तत्व डिस्टर्ब हो चुका है, उसको हड्डियों की समस्या, उसको पाइल्स की समस्या है। ठीक है, उसका स्वादिष्ठान खराब हो रहा है, उसको हीमोग्लोबिन की कमी होगी, उसका समय से पहले बाल पकेगा, एजिंग होगा, ये सब कुछ होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये है आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। अगर अग्नि को बहुत ज्यादा फास्ट कर दिया तो ये वायु की तरफ बढ़ेगा, वात रोगी बनाएगा, मन चंचल होगा, और आकाश में आपको विलीन कर देगा। तो ये अग्नि के बगल में जल है, और इन तीनों का संतुलन बना के चलना है। बहुत ज्यादा अग्नि कम हुआ तो जल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, लो बीपी की समस्या हो जाएगी, कब्ज की प्रॉब्लम्स होने लगेगी, और भी दिक्कत आएंगी। तो अग्नि को 4% अग्नि है बॉडी में, उसको कब कितना रखना है वो पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसे दोस्त चुने जो आपको आगे बढ़ाएं। यहाँ पे सारे दोस्त हैं, आप समझ सकते हैं। अपनी तुलना दूसरों से मत करें, कभी भी मत करें। सबकी जर्नी अलग अलग है। अगर आप तुलना करेंगे तो आप दुख को न्योता देंगे, तुलना करेंगे तो आप बीमारी पालेंगे, तुलना करेंगे तो आप प्रकृति द्वारा दिए गए उस चीज को अपने अंदर नहीं देख पाएंगे जो आप थे। आप वो नहीं बन पाएंगे जो आप हो सकते थे, आप वो बन जाएंगे जो आप नहीं चाहते थे। तो तुलना नहीं करने का। कंपेयर मतलब स्वास्थ्य की खराबी। आप अपने में नहीं है, स्व में अस्त नहीं है। कड़ी मेहनत सफलता की गारंटी नहीं देता। ये बहुत बेस्ट पॉइंट है। कड़ी मेहनत सफलता की गारंटी नहीं देता, सही डायरेक्शन में की गई मेहनत सफलता की गारंटी देता है। बात समझिएगा। एक इंसान है पूरा फुल स्पीड में जा रहा है, मैं तो ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, गलत डायरेक्शन में अगर जा रहा है तो वो फिर वापस आएगा। तो सही दिशा में सही मेहनत ही सफलता की गारंटी देती है। तन, मन और धन तीनों का संतुलन ही सफलता की गारंटी देती है। तो मुझे लगता है कि